सभी गाइए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समेत में दया निधान, तापस समेत में दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। सभी गाइए। ये प्रयागराज की चौपाई है। मकर रवि जब होई, माघे मकर रवि जाबि होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आवो सब कोई, देवे तनुज किन्नर नार श्रेणी, देवे तनुज किन्नर नार श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, ओ सादर मज्जहि सकले त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हरसहि गाता, परसी अखे बटु हरसहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रमे आति पावन, परम रम्य मुनि बरमान भावन, परमे रम्य मुनि बरमन भावन, ओ जय 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 हनुमान गुसाई, जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेवे की नाई, गुरुदेवे की नाई, हनुमान गोसाई, गुरुदेवे की नाई, हनुमान गोसाई। आइए हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरु पधारिए।
श्री अंजनी कुमार। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकयक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सभी लोग 12 बार द्वादशाक्षर मंत्र जो भागवत जी का मूल मंत्र है, इस मंत्र को सब लोग बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कभी इस मंत्र को बोल के देखिएगा, एक अलग प्रकार की शांति महसूस हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान की असीम कृपा, पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती माँ जगदम्बा की असीम कृपा, मेरे असंख्य प्राणों के आराध्य पूज्य श्री हनुमान जी महाराज की परम कृपा, लेटे हुए हनुमान जी की बड़ी कृपा, सर्व सामर्थ भगवान कामदनाथ जी की विशेष अनुकंपा, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, कुल देवता, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सभी महाकुंभ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान सभी पूज्य संतों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सभी भूदेवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी भक्त भगवंत के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, सभी के आशीर्वाद से अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद प्रयागराज श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मदेव स्वरूप दंडी स्वामी जी महाराज की पावन उपस्थिति में उनके सत्य संकल्प से
श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन, अनुष्ठान का आज चतुर्थ दिवस परीक्षित के रूप में, यजमान के रूप में हमारे आदरणीय वाजपेयी जी, रिंकू भैया, पूरे परिवार के साथ, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, बंधु बांधवों के साथ चित्रकूट धाम से पधारे हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री नंदकिशोर दास जी महाराज, जिनके उपस्थिति से ही हमको एक बल मिलता है, ऐसे पूज्य महाराज श्री, और इस महाकुंभ में आए हुए सभी भगवत भक्त और आप सभी सुधी श्रोता, अन्न स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ऐसा लिखा है, आप लोगों को भी पता होगा कि आप अपने शहर में पाप करके प्रयागराज आ जाइए, तो जैसे ही आप प्रयागराज का नाम लिया, अभी आए नहीं आप, खाली आपने नाम लिया कि मैं प्रयागराज जा रहा हूं, तो तुरंत हमारे जो पाप हैं वो चिल्लाने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि बाप रे, ये प्रयागराज पहुंच जाएगा क्या। तो नाम लेते ही सारे पाप व्याकुल हो जाते हैं, और जब वो व्यक्ति प्रयागराज पे प्रवेश करता है तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इस समय ईमानदारी से हम सब निष्पाप हैं, लेकिन याद रखना, तीर्थ की जितनी महिमा है उतनी ही सावधानी है। ऐसा तो लिखा है कि अन्न स्थान में किया हुआ पाप तीर्थ में जाते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ का किया हुआ पाप वज्र हो जाता है, फिर उसको संसार में कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो तीर्थ का सेवन भी अच्छा है, और तीर्थ की सेवन को बहुत सावधानी तरीके से सेवन करना चाहिए, हमसे कहीं कोई अपराध न हो जाए। आप देखिएगा, यहां जो भी व्यक्ति आएगा वो देने की भावना से आता है, वो चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे मध्यम व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके अंदर वो एक ही भाव होता है कि मैं कुछ तीर्थ में दान करूं। तो ये पावन प्रयागराज की भूमि में, इसका नाम ही प्रयाग है, याग। प्रयाग माने याग, याग माने यज्ञ। जहां निरंतर यज्ञ होते हैं उसी भूमि को प्रयागराज कहते हैं। तो आइए हम सब प्रयागराज में बैठे हैं, माँ गंगा मैया के किनारे, यमुना मैया के किनारे, सरस्वती मैया के किनारे। हम त्रिवेणी में हैं, हम बेड़ी माधव की पावन उपस्थिति में हैं। यहाँ के जो सरकार हैं, जैसे हमारे चित्रकूट के सरकार भगवान राजाधिराज मत्तगजेंद्र हैं, ऐसे ही प्रयागराज के जो माधव हैं वो बेड़ी माधव हैं। इनका भी मंदिर है। भगवान बेड़ी माधव की पूरी छाया है। हमारे सोमेश्वर महादेव अरैल में जो विराजमान हैं, अद्भुत शिवलिंग है, हम लोगों ने दर्शन किया है। ऐसा शिवलिंग देखने को नहीं मिलता जिसका नाम ही सोमेश्वर महादेव है। आज सोमवार को तो अरैल में महादेव जी के यहाँ अपार जनसमूह इकट्ठा हुआ। भरद्वाज ऋषि यहाँ निरंतर विराजमान रहते हैं। नागवासुकी मुनि निरंतर यहाँ विराजमान रहते हैं। सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग।
भगवान ने इनको राजा बनाया है, ऐसे नहीं कि खुद बन गए। भगवान ने पूरे ब्रह्मांड के तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया। आप कल्पना करिए कि ये भूमि कितनी महान है कि जो सभी तीर्थों का राजा है। इसलिए इसका नाम श्री प्रयागराज। प्रयागराज खाली नहीं बोलना चाहिए, राजा का नाम ऐसे थोड़ी नहीं बोला जाता। प्रयागराज, कोशिश करें प्रयागराज के आगे, क्योंकि राजा हैं तो श्री लगा देना चाहिए, श्री प्रयागराज। जब प्रयागराज स्टेशन बन रहा था तो कुछ बुद्धिजीवों ने भारत सरकार को संकेत किया था कि आप सभी स्टेशन में जो भी नाम है जैसे भी, लेकिन इसको आगे श्री लगा दीजिए, श्री प्रयागराज। तो हम बहुत अच्छी भूमि में बैठे हैं, और वो भी मां की गोदी में। मां की गोदी है। यहां तो कुछ स्थानीय श्रोता भी बैठे हैं, कुछ बाहर से श्रोता आए हैं। मां गंगा इतनी कृपा बरसाती हैं कि चाहे 1 करोड़ नहीं 1 अरब व्यक्ति आ जाए प्रयागराज में, वो अपनी गोदी बढ़ाती जाएगी। ये पूरी भूमि बढ़ती जाती है। आप क्या सोच रहे हो कि 40 करोड़ नहीं 1 अरब आ जाए तो भी यहां मां की गोदी छोटी नहीं पड़ती, अपने आप मां उसको फैलाती रहती। ये भूमि पूरी फैल जाती है। आप देखिएगा मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि वही कुंभ की तिथि है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कुंभ की तिथि कौन सी है। कुंभ की तिथि अमावस्या ही है। पूरा संसार यहां आ जाए तो भी ये जगह छोटी नहीं पड़ सकती। तो आओ हम सब प्रयागराज में बैठकर भगवान का नाम लें। आप लोग थोड़ा और आगे आ जाइए, जिससे पीछे लोग आ रहे हैं वो बैठते जाए। और आगे आ जाइए। गोविंदे कृष्णे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्णे गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्णे गोविंदे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे। हमारे 2 भाई लोग जो बैठे हैं आप इधर आ जाए, इधर माताएं बैठ जाए। गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे कृष्णे गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे
गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंद प्यारे मने मोहन पुरारी गिरधारी जी प्यारे मने मोहन मुरारी गिरधारी जी बाके बिहारी हो लेना हमारी भी बाके बिहारी सुधे लेना हमारी भी बाके बिहारी सुधे लेना हमारी भी बाके बिहारी सुधे लेना हमारी भी गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे जय गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे बोलिए नारायण भगवान की जय बोलिए नारायण भगवान की। और यदि लक्ष्मी चाहना हो तो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय और भक्ति चाहना हो तो बद्री नारायण भगवान की। और मुक्ति चाहना हो तो मुक्ति नारायण भगवान की। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुखताल में सुनाई है, वो भी गंगा के किनारे। भागवत को सही पूछो तो गंगा के किनारे ही सुनना चाहिए। ये गंगा के किनारे की ही कथा है। आपको शायद सूचना हो, अच्छी बात, ना सूचना हो तो हम आपको एक बहुत अच्छी सूचना दे दें। मृत्यु गंगा सुधारती है, तपस्या नर्मदा सुधारती है, और प्रेम यमुना सुधारती है। इसलिए यमुना के किनारे प्रेम की कथा हुई है, नर्मदा के किनारे तपस्या की कथा हुई है, और गंगा के किनारे मुक्ति की कथा हुई है। मां गंगा मुक्ति प्रदान करती है। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मृत्यु के समय मुझे गंगा का किनारा मिले। श्री गंगा जी कटट हो, यमुना या बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। थोड़ा विचार करने की बात है कि मरी हुई हड्डी यदि गंगा में चली जाए, मरने के बाद ये हमारी जो हड्डी है, अस्थि है, ये गंगा में कोई प्रवाहित कर दे तो उसको मोक्ष मिल जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। हमारी हुई हड्डी जहां हमको जलाया गया है, वहां की चिता में जो थोड़ा बहुत अस्थि मिल जाए, वो कोई लेके गंगा में डाल दे तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। हम कभी कभी सोचते हैं कि मरी हुई हड्डी गंगा में पड़ जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है, तो ये जिंदा हड्डी कहीं गंगा में डूब जाए तो क्या होगा? ये जिंदा हड्डी यदि गंगा में कहीं डुबकी लगा ले तो मोक्ष मिलना ही मिलना। आज हम लोगों ने भी संगम में डुबकी लगाई, गंगा में तो रोज ही लगाते हैं, त्रिवेणी में आज लगाने का अवसर मिला। गंगा में डुबकी लगाने की एक अद्भुत महिमा है। लेकिन मेला वगैरह में जब भी गंगा में डुबकी लगाया करो, थोड़ा सावधानी के साथ लगाइए, बेचारे का सब ले गए। कल एक दुखद घटना घटी है प्रयागराज में। गीता प्रेस गोरखपुर, जो भारत को बहुत
अद्भुत साहित्य दे रहा है, सबसे सस्ता साहित्य इस दुनिया में कहीं मिलता है तो वो गीता प्रेस। हजारों पुस्तकें जल गई, उनकी जो कुटिया हैं वो सब जल गई। मानवीय लापरवाही से ऐसा होता है। इसलिए हम सब कल्पवासी और जो भी आने जाने वाले हैं बहुत सावधान, और जो भी आने जाने वाले हैं बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कोई हानि हो जाए। वहां आग लगी है तो कोई मानवीय गलती से ही तो लगी होगी। तो हम सब लोगों को सावधानी बरतना चाहिए कि हमारे दोष के कारण से कितनी क्षति हो गई। हमने ये बात इसलिए कही क्योंकि जो महापुरुष बोले उसे हम लोगों को भी बोलना चाहिए। इस समय आज जितने भी महापुरुष आज कथा किए हैं, उच्च कोटि के महापुरुष, उन्होंने इस बारे में थोड़ी चर्चा कल की घटना की करी है और लोगों को संदेश दिया है कि हम लोग सावधान रहें, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि कोई क्षति हो जाए। तो उनका पालन हमें भी करना चाहिए। फिर भी गंगा मैया ने देखो किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने दिया। ये देखो कितनी बड़ी कृपा कि जहां 150 रावटी जल जाएं और कोई जनहानि ना हो। और 20 मिनट में हमारी ये अग्नि को बुझाने वाले दमकल सैनिकों ने उसको कंट्रोल कर लिया। ये गंगा मैया की ही कृपा है। गंगा मैया सबकी रक्षा करती हैं, गंगा मैया हमारी भी रक्षा करेगी। गंगा मैया सबकी मैया है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति की मैया है, सबकी मैया है। गंगा मैया सबकी मैया, जमुना मैया सबकी मैया। भगवान सुखदेव जी भी गंगा के किनारे बैठे हैं और महाराज परीक्षित जी भी गंगा के किनारे ही बैठे हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री से है। गंगोत्री से भी आगे गोमुख। जब बद्रीनारायण में कथा हुई तो वो दर्शन, बंधु आप कभी देखना, गोमुख से गंगा इतनी निकलती है, बस इतना। महाराज श्री दर्शन किए हमारे पूज्य नंदकिशोर दास जी महाराज। बंधु इतनी गंगा है, हमने भी दर्शन किया है। और सोचो वो गंगा धीरे 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 बढ़ती जा रही है और जब प्रयागराज तक आती है तो सोचो कितना विशाल पट हो जाता है। लेकिन जहां से गंगा निकली है खाली इतनी धारा है, बस गाय के मुख से, गोमुख से निकली। बहुत कठिन यात्रा है गोमुख की, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। बद्रीनारायण तो लोग जाते हैं लेकिन गोमुख नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। गंगे गंगे च यो ब्रूयात्। अब बताओ, शास्त्र कहता है कि गंगा गंगे च यो ब्रूयात् योजनांते सतैरपि। 1000 कोस की दूरी में कोई रह रहा हो और अपने स्नान के समय खाली इतना कह दे हर हर गंगे, तो श्लोक कहता है गंगा गंगे चयो ब्रूयात् योजनांते सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो, मुच्यते सर्व पाप। 1000 कोस की दूरी में हम अपने सामान्य जल से स्नान कर रहे हैं और गंगा 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 बोला तो हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और यहां खुद आकर के गंगा में डुबकी लगाएं तो क्या होगा? महाराज परीक्षित जी यमुना के किनारे भी जा सकते थे, लेकिन महाराज परीक्षित जी गंगा के किनारे गए हैं। क्यों? क्योंकि गंगा मोक्ष देती है, गंगा मुक्ति देती है, गंगा मृत्यु को संहारती है। इसलिए गंगा के किनारे महाराज परीक्षित बैठे, गंगा मैया को प्रणाम किया है। भगवान सुखदेव जी ने कहा है राजन
अमृत 5 जगह रहता है। देखो, आप सब लोग ईमानदारी से विचार करिए, हम लोग यहां क्यों आए महाकुंभ में? हम लोग महाकुंभ में केवल अमृत लेने आए, क्योंकि यहां अमृत 1 महीने बंटता है। अब बट रहा है तो लेना ही पड़ेगा। जितने भी कल्पवासी हैं वो भी अमृत लेने के लिए आए। बंधु, कुछ लोग कहते हैं कि अमृत 5 जगह रहता है। अमृत 5 जगह रहता है। चलो, इसकी चर्चा हम बाद में कर देंगे, जब अमृत की चर्चा आएगी कि 5 जगह कहां कहां रहता है। उससे पहले आज ही चर्चा करेंगे। आप ये चिंता न करिएगा कि हम भूल गए हैं, हम आज ही चर्चा करेंगे। लेकिन इसलिए अभी यहां चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि आज की कथा में अभी अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, तो जहां अमृत निकलेगा वहां इस विषय की चर्चा करेंगे कि कहां कहां अमृत मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जहां से कथा को विश्राम दिया, हम लोग वहीं से आगे कथा का दर्शन करें। प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र महाराज दक्ष थे। महाराज जी 2 भागवत में दक्ष हैं। श्रीमद् भागवत जी में 2 दक्ष हैं। एक दक्ष, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष। एक कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, जिनको 16 कन्या हुई, कल हमने बताया भी। और एक दक्ष हैं प्रचेताओं के पुत्र दक्ष, जिनको 60 कन्या हुई। प्राचीन बरही राजा के यहां प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए, और उसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था महाराज दक्ष। ये दक्ष। एक दक्ष और है बंधु, इन्होंने पंचजन्य की पुत्री असिकनी के साथ विवाह किया। 10,000 मानसिक बच्चों को जन्म दिया, जिन बच्चों के नाम थे हर्यास्व। अब जैसे ये बच्चे पैदा हुए तो अपने पिताजी से पूछा, पिताजी कौन? पिताजी कौन? बताइए ना। अरे दक्ष भाई, अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आप हमें क्यों पैदा किया? पिताजी दक्ष ने कहा, हमने आपको इसलिए पैदा किया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो ये सारे बच्चे सृष्टि बढ़ाने निकले। सृष्टि समझ गए ना? दुनिया, यानी जनसंख्या कह दो। जनसंख्या ना समझ पाओ तो परिवार बढ़ाने के लिए जाओ, परिवार बढ़ाओ। देखो समय, देखो आज परिवार नियोजन हो रहा है, और उस समय कहा जाता था परिवार बढ़ाओ, क्योंकि परिवार थे ही नहीं, कोई परिवार था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जाओ बेटा परिवार बढ़ाओ। तो जैसे ये बच्चे परिवार बढ़ाने गए तो इनकी मुलाकात नारद जी से हो गई। नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि सारे के बच्चे साधु हो, सारे बच्चे साधु, ऐसा ज्ञान दे दिया। इसीलिए बंधु याद रखना, कभी बच्चा छोटा हो तो उसको कभी अच्छे संत के पास मत ठहराना। हाँ, नहीं तुम्हारी गृहस्थी उजड़ जाएगी, वो साधु बन जाएगा। पक्का साधु यदि है तो वो साधु बनाएगा ही। नारद जी पक्के साधु हैं, 10,000 बच्चों को साधु बना दिया। अब लोग दक्ष को पता चला कि मेरे बच्चे साधु बन गए, अब साधु माने फिर परिवार कहां बढ़ेगा। दक्ष ने कहा, रे राम राम, ये तो नारद जी ने मेरे साथ बुरा किया। फिर से दक्ष ने 10,000 बच्चे पैदा किए।
ये कथाएं सुनकर आप सशंकित मत होना कि 10,000 ये क्या संख्या है। अरे मानसिक बच्चे, ये योनिज उत्पन्न नहीं है, अयोनिज है। ऐसे मन से संकल्प किया, बच्चे पैदा हो गए। पहले ऐसी सृष्टि होती थी बंधु, कई प्रकार की सृष्टि है, हम सृष्टि की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो सृष्टि है ये मैथुनी सृष्टि है। लेकिन ये जो सृष्टि है ये मैथुनी नहीं, ये मानसिक है। 10,000 बच्चे फिर पैदा हो गए। पिताजी क्या करना है? बोले परिवार बढ़ाओ। बेचारे परिवार बढ़ाने गए तो नारद जी बैठे ही थे। फिर से नारद जी ने फिर से बुलाया, कहां जा रहे हो? बोले परिवार बढ़ाने। नारद जी ने ऐसा गुरु मंत्र दिया, फिर से बाबा बना था। कितने बाबा हो गए? 20,000 बाबा बने। अब तो नारद जी ने सोचा जिसके बच्चे इतने महान कि एक बार बोलता हूं बाबा बन जाते हैं, तो इनका पिता कितना महान होगा, चलो पिता को भी बाबा बना के आए। अब जैसे नारद जी पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी तो बिल्कुल गुस्से में बैठे थे। नारद जी को देखते ही कहने लगे, अहो असाधु साधूनाम साधु लिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्य भरकाणाम भिक्षु मार्गा प्रदर्शितः। दक्ष को गुस्सा आया और गुस्से में आकर के नारद जी को श्राप दे दिया और गाली भी दी। गाली क्या? कौन सी गाली? लिखिए, अहो असाधु। नारद जी को गाली दिया दक्ष ने, तुम साधु नहीं हो, तुम असाधु हो। ये गाली ही है। और कहा जाओ मैं आपको श्राप दे देता हूं। दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी, मैं आपको श्राप देता हूं, आज के बाद से आप कभी भी एक जगह खड़े ही नहीं हो पाओ। तो नारद जी ने कहा कितनी देर तक खड़ा रहूंगा? बोले जितनी देर तक एक गौ दो जाती है, जितना समय गोदोहन में लगता है उतनी समय आप एक जगह खड़े रहोगे। तो नारद जी को श्राप मिल गया। नारद जी कभी एक जगह खड़े नहीं होते, लेकिन नारद जी ने उस श्राप को चित्रकूट में, जब नारद जी चित्रकूट गए तो चित्रकूट में नारद जी गए और चित्रकूट में नारद जी जाकर के 27 मिनट में 5 परिक्रमा लगाई कामताना जी, और मंदाकिनी में स्नान किया। परिक्रमा नारद जी ने लगाई और मंदाकिनी में स्नान किया, और जैसे परिक्रमा लगा करके नारद जी ने मंदाकिनी में स्नान किया तो नारद जी को जो दक्ष का श्राप था वो श्राप मिट गया। ये है हमारी मंदाकिनी की महिमा, ये हमारी चित्रकूट की महिमा है। भैया नारद जी का श्राप चित्रकूट में मिटा है। फिर इसके बाद दक्ष ने बेटा नहीं पैदा किया, अब दक्ष ने बेटियां पैदा करी है, 60 कन्या पैदा करी है। 60 कन्या में 10 कन्या का विवाह धर्म के साथ हुआ है, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप के साथ हुआ है, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ है, और 2-2 कन्याएं भूत और अंगिरा के साथ, और 4 जो शेष 4 बची और ताक्षधारी कश्यप के साथ विवाह करके ये पूरा संसार बेटियों से भर गया। मानो ये कथा ये संदेश देती है कि जो लोग कहते हैं कि परिवार बढ़ाने के लिए बेटा ही चाहिए, नहीं नहीं, परिवार बढ़ाने के लिए बेटी चाहिए। बेटी ही वंश की वृद्धि करती है। आज इन बेटियों से पूरा संसार भर गया। इसके बाद बंधु श्रीमद् भागवत जी में और भी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। अब उन सभी कथाओं को विस्तार से नहीं कर पाएंगे, संक्षेप में सुनते चलें, क्योंकि आज तो हमें 10वें स्कंद पहुंचना ही है। और किसी दिन कथा हो तो चलो बीच में ही रोक दो, लेकिन आज तो रुक ही नहीं सकती कथा। आज तो 10वें स्कंद में पहुंचना ही पड़ेगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कथाओं का दर्शन लेकर के फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। आज समुद्र मंथन की भी कथा है, तो थोड़ा सा महाकुंभ में बैठे हैं तो समुद्र मंथन पर विशेष चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब देखिए, जो मेरे सामने भागवत की पोथी खुली है और उसमें जो अध्याय खुला है, उस अध्याय में एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। अपमान कैसे? कुछ नहीं, देवगुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य को बताया नहीं और बिना बताए स्वर्ग पहुंच गए। और उस समय देवराज इंद्र, अप्सराएं नाच रही थी, मधुपान किए बैठा था, मधुरस लिए थे, सोमपान। तो इंद्र की बुद्धि बिगड़ गई। इंद्र ने कहा, देखो क्या बढ़िया नाच गाना चल रहा है और गुरुजी आ गए, अब गुरुजी की आरती करो, गुरुजी को आसन दो। गुरुजी को भी पता नहीं क्या होता है, समय का ध्यान नहीं देते और आते जाते रहते। बंधु, इस घटना से बृहस्पति जी ने संसार के सभी गुरुओं से कह दिया है कि बिना बुलाए किसी शिष्य के घर मत जा। इसी घटना से बृहस्पति जी ने इसी घटना से संसार के सभी गुरुओं के कहा कि बिना बुलाए शिष्य के घर में कभी जाना नहीं चाहिए। क्यों? मैं गया हूं तो मेरा कितना घोर अपमान मेरे शिष्य ने किया है, आपको शायद पता नहीं है। जब देवराज इंद्र के पास गुरुदेव पहुंच गए तो देखो अपमान, देखो इंद्र बैठा है गद्दी में महाराज जी, और अप्सराएं नाच रही हैं, और गद्दी में भी कैसे बैठा है, एक पैर को एक पैर में, अहंकार की जो मुद्रा है ऐसे बैठा है, और गुरुजी खड़े। उस बंदे ने ये भी नहीं कहा कि बैठ जाइए। गुरुजी कई घंटे तक खड़े रहे। जब किसी ने बैठने को नहीं कहा तो बृहस्पति जी ने कहा, अरे राम राम, इतना बड़ा अपमान। और कहते हैं वहीं से बृहस्पति चले गए। देखो, गुरु कभी नाराज नहीं होता, आप ध्यान से सुनना। आप चाहे उसका जितना अपमान करो, कभी सदगुरु नाराज नहीं होते, लेकिन भगवान नाराज हो जाते हैं। गुरु नहीं नाराज होते, भगवान नाराज हो जाते हैं। वो महाकाल की भूमि की बात याद है ना? महाकाल की भूमि की बात याद है कि नहीं? नहीं याद? तो फिर आप लोग कैसे हो गए? अरे वहां गुरु का ही तो अपमान हुआ था, तभी तो महादेव रुष्ट हो गए, केवल गुरु के अपमान से। और फिर वो स्तुति गाई जो आप सबको आती है, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व। आज हमारे देखिए महाराज जी आ गए हैं, और आज मुझे लगता है सोमवार भी है, और उस महाकाल की भूमि में जो स्तुति गाई गई है, आओ सब लोग एक बार महाकुंभ में सब लोग मिलकर के इस स्तुति को गायन करें। बोलिए श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। सब गाइए, सोमवार। जय हो। प्रयागराज में गा रहे हो आप, बार बार याद करिए कि हम बैठे कहाँ हैं। प्रयागराज, श्री प्रयागराज।
सोमेश्वर महादेव अरैल, अरैल में सोमेश्वर महादेव, एक बार उनका भी ध्यान करें। प्रकर्षं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं कोटि प्रकाशं प्रयासूर्यनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिं भजती है